पंचायत में बहुत चक्कर आवेदन दिया। हमारे यहाँ तो पानी पीने की बहुत दिक्कत हो रही है और 50 ट्राली मुरुम का पैसा भी निकल चुका है, पर सरपंच और ये गांव के सरपंच और मेंबर मिलके खा चुके पैसे। जलते चिरागों को जिसने बुझा दिए, खुद के आसियाने सजाकर जिसने गरीबों के आसियाने भुला दिए। जी हाँ, कुछ ऐसी तस्वीर ग्राम अहमदपुर खेगांव में देखने को मिल रही है, जहां ग्राम सरपंच का पक्का मकान है, लेकिन गरीब का आसियाना घास फूस से बना हुआ दिखाई देगा। प्रदेश की सरकार चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन गरीबों तक आवास जैसी योजनाओं को पहुंचाने का काम नहीं किया जा रहा है। धरातल पर बैठे दलाल इनके आसियाने हजम कर जाते हैं। ताजुब तो इस बात का होता है कि नाम आने के बावजूद भी आवास जैसी योजना किसी और को दे दी जाती है। जी हाँ, आवास के नाम पर गड़बड़ी का ये मामला न जाने ग्राम पंचायत के कितने राज खोल रहा है, जिसमें गरीब महिला को आवास मिलने के बावजूद भी नहीं दिया गया, जबकि उस महिला को आवास की राशि स्वीकृत हो चुकी है। बावजूद इसके हितग्राही को लाभ से वंचित रखा गया। इतना ही नहीं, बकायदा दूसरी महिला के मकान के साथ फोटो लगाकर यह दर्शा दिया कि इन्हें आवास का लाभ मिल चुका है, जबकि जमीनी स्तर पर महिला को आवास नहीं दिया गया। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया टीवी 9 में। इस वक्त हम मौजूद है पंधाना विधानसभा के ग्राम अहमदपुर खेगांव में, जहां पर आवास नहीं मिला तो कहीं पर रोड की समस्या तो पानी की समस्या। लगातार जन समस्याओं को लेकर हम कवरेज कर रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। आज भी हम जानना चाहेंगे कि वो कौन सी वजह थी या कौन सा कारण था जिसकी वजह से यहाँ गरीबों को आवास नहीं मिला गया। लगातार गुमराह किया जा रहा है, सरकारी योजनाओं से वंचित रखा जा रहा है। आइए जानते हैं एक ऐसी महिला से जिन्हें कहते हैं कि आवास तो उन्हें मिला लेकिन उन तक राशि नहीं मिली, उनकी राशि का गलत उपयोग किया गया। उनका क्या कुछ कहना है? सबसे पहले अपना नाम बताइए। क्या कुछ हुआ आपके साथ? आवास मिला आपको? नहीं मिला सर, और वहाँ जाते भी थे बार बार तो वो हम लोगों को भगाते थे बार बार, कहते थे कि आप जा सकते हैं, यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं आपको, आपका आवास नहीं आया। आपको जो आवास मिला है वो किसी के नाम पे स्वीकृत हो गया है, आपके गाँव में बन गया है? हाँ। किधर बना है वो आवास? 16 खोलियों पे। कितने पैसे स्वीकृत हुए उनको 1.5 लाख हो गए पूरे। आपको आवास नहीं मिला? उनको नहीं मिला। हाँ। आपने आगे कुछ और हमारे नाम की हमारी कार्रवाई चल रही है आगे। पैसा आपके नाम से, सब कुछ आपके नाम से है? हाँ, सब कुछ हमारे नाम से है, बाकी आवास दूसरे को दे दिया गया। आपने सरपंच सचिव से शिकायत वगैरह करी थी, वो सुनने को तैयार नहीं हो रहे थे हमारा। क्या नाम लिखती हैं आप? पिंकी चौहान। आवास के नाम पर किस तरह से लूट मचाई गई और किस तरह से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया, इसका खुलासा खुद गांव के रहवासियों ने कर दिया। गांव में ग्राम पंचायत करीब 900 आवास देने की बात कह रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। मेरे को आवास मिला नहीं। मैंने पंचायत में बहुत चक्कर आवेदन दिया। मेरे को बोलते हैं कि मिल जाएगा जी मिल जाएगा, तो इस कारण मेरी बहू अड़ गई है। आवेदन मेरे को नहीं मिला है, मेरे घर की बर्बादी हो गई है। तो मेरा घर अब भी आके देख लो कि कितना उंडा है। वो बरसात आती जब मेरे घर में घुटना घुटना पानी भर आता है, तो मेरी परेशानी इतनी हो रही कि जिसके कारण मैं आवेदन लेके 10 चक्कर मैंने आवेदन पंचायत में दे चुकी हूँ, बाकी कोई सुनवाई नहीं करती। तो कहीं ना कहीं यहाँ ग्रामीणों की समस्या लगातार दिखाई दे रही है। यहाँ पर जिस आवास का जिक्र किया गया था, जिस महिला ने कहा था कि मुझे आवास नहीं मिला, दरअसल वो आवास योजना किसी और को दे दी गई और यहाँ पर उस योजना का लाभ जिस हितग्राही को मिलना था, उस हितग्राही को उसका लाभ नहीं मिल सका। यानी कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत में हेरफेर का मामला नजर आ रहा है। न्यूज इंडिया टीवी 9 कैमरामैन सावन पाटिल के साथ भावेश पटेल की रिपोर्ट। बात अगर गांव में पीने के पानी की जाए तो वह भी बदहाल अवस्था में है। अधिकांश लोग खेत के कुओं और निजी ट्यूबवेल के पानी पर ही निर्भर हैं, लेकिन पिछले कई वर्षों से किसी भी ग्राम सरपंच के द्वारा पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं की गई और नल जल योजना के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की गई। सबसे बड़ी कमजोरी हमारे यहाँ तो पानी पीने की बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि जो इंसान कुछ कमाई वाला हो तो पैसे भर देगा 3.5 लाख 4,000,
वो जो बेचारा गरीब है वो कहाँ से लाएगा 3,500 रुपये। तो आज भी बेचारे कुएं भटक रहे हैं। एक समस्या हमारी पानी की है और दूसरी समस्या हमारे यहाँ नाली निर्माण नहीं हो रही है। नाली के लिए भी हमने कई आवेदन दिए, सरपंच सचिव किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते। और तीसरी बात हमारी ये है कि हमारे गांव से छोटे छोटे गांव में आसपास के उन गांव में देख रहे हैं कि हम हर चीज़ का विकास हो रहा है। रोड भी बन रहे हैं, नाली भी बन रही है, आवास भी बन रहे हैं, जो पशु शेड भी बन रहे हैं। पर हमारे अहमदपुर के गाँव ऐसा क्यों है पीछे कि कुछ भी नहीं बन रहा। और जो कि राहत कार्य भी आता है तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि वो तो 90 दिन का काम हम देते हैं। तो फिर सरपंच सचिव 11 ही दिन काम क्यों करवाते हैं? फिर 11 दिन के बाद का हमारा 80-85 दिन का पैसा कहाँ जाता होगा? रोडों की समस्या भी यहाँ पर है, रोड में भी भ्रष्टाचार हुआ है, इसको लेकर क्या कहेंगे? रोड का भ्रष्टाचार है। और अभी जो हमने 4 रोड बनवाए उनमें से भी उन्होंने नाली नहीं बनाई है और अधूरा काम छोड़ के बनाते, वहाँ से अधूरा काम छोड़ के चले जाते हैं। क्या नाम आपका? सावित्री दावड़े। बात अगर सड़कों की जाए तो सड़क निर्माण के नाम पर लाखों का गबन दिखाई देगा, क्योंकि कहीं पर सड़क कागजों पर तो पास हो चुकी है लेकिन धरातल पर टूटी सड़कें नजर आ जाएगी। नाली निर्माण में भी अनियमितता बरती गई, जहां एक तरफ नाली तो दूसरी तरफ नाली नजर नहीं आएगी। बात अगर खेतों की सड़क की जाए तो वहां भी ग्राम पंचायत ने खाना पूर्ति की है। महज 2 ट्राली गिट्टी डालकर 50 ट्राली दर्शा दी गई और सड़क में गड्ढों के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। जैसा कि आपको बताया, आवास योजना में किस तरह से गड़बड़ियां की, किस तरह यहाँ पर आवास नहीं दिया गया, वो आपको बताया। लेकिन अब सड़क की बात की जाए तो सड़क की हालत बेहद खस्ता हो चुकी है। यहाँ पर बेहद खराब कंडीशन हो चुकी है। बावजूद इसके यहाँ पर कोई भी अधिकारी, सरपंच यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर सरपंच के द्वारा कहा गया था कि 50 ट्राली मुरुम डाली जाएगी मरम्मत के लिए, लेकिन यहाँ पर 1 ट्राली भी मुरुम नजर नहीं आ रही है। उनसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या वादे किए थे सरपंच साहब ने, लेकिन क्या धरातल पर दिख रहा है। आप बताइए, यहाँ पर जो सड़क की मरम्मत के लिए जो बात की जा रही थी उसमें क्या गड़बड़ झाड़ा किया गया? गड़बड़ है, मैंने कंप्लेन की हुई थी 181 नंबर पे और उसका निराकरण भी हो चुका था और 50 ट्राली मुरुम का पैसा भी निकल चुका है। पर सरपंच और ये गांव के सरपंच और मेंबर मिलके खा चुके पैसे। तो आप ये कब से समस्या है रोड की? ये समस्या कम से कम साल भर से है। आपने कहाँ शिकायत की थी? 181 पे। तो फिर शिकायत के बाद क्या हुआ? शिकायत के बाद 2 लोगों को चमका के उनकी शिकायत वापस ले ली उन्होंने, मैंने नहीं ली वापस। ये आप 50 ट्राली का जो बोल रहे हैं मुरुम, यहाँ पर 50 ट्राली तो दिख रही है या नहीं? एक भी ट्राली नहीं रही है यहाँ पे। 50 ट्राली का पैसा निकल चुका है? निकल चुका है। क्या आपके सरपंच का नाम क्या है? मांगीलाल। तो देखा आपने, कहीं न कहीं यहाँ पर पूरी तरह से भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है। जिस तरह पंचायत के द्वारा कहा गया था कि यहाँ पर 50 से 60 ट्राली मुरुम डाली गई, लेकिन धरातल पर 1 ट्राली भी नजर नहीं आ रही है और कहीं न कहीं यहाँ पर एक बड़ा खुलासा जरूर दिखाई दे रहा है। ग्राम सरपंच अपने घर के सामने तो पक्की सड़क का निर्माण करवा लेते हैं, लेकिन गांव की गरीब बस्ती में रहने वाले लोगों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। ग्राम सरपंच खुद का पक्का मकान बनवा लेते हैं, लेकिन गरीब का टूटा आशियाना नजर नहीं आता है। सोचने वाली बात है कि इतने बड़े पैमाने पर होने वाले भ्रष्टाचार को देखकर प्रशासन आंखें क्यों बंद कर लेता है और ऐसे ग्राम सचिव और सरपंच पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती जो खुलेआम गड़बड़ियां करते दिखाई देते हैं। न्यूज़ इंडिया TV9 ब्यूरो रिपोर्ट।